हाँ मित्रों, हमारा जो गड़बड़ दास है हमेशा गड़बड़ करता रहता है, लेकिन पूछता अघोरी के विषय में ही है। जालौन शहर से निकले और शिवपुरी आए। शिवपुरी के अंधेरे जंगल में चाय पीने की अभिलाषा हुई और अघोरी ने निमंत्रण दिया, आओ रुको। हम रुक गए। तभी सन्यासी के भेष में एक औरत, सन्यासी के भेष में एक पुरुष वहां बैठे हुए थे। हमने कहा आदेश, उन्होंने भी कहा आदेश। हमने कहा अलक निरंजन, उन्होंने कहा अलक निरंजन। पधारो पंडित पधारो, क्या कर रहे हो? चाय पीना चाहते हो? हमने कहा महाराज पर हम गाय के दूध की चाय पीते हैं। बोले कोई बात नहीं, गाय के दूध की चाय पियो। अब वो स्त्री जो सन्यासी के भेष में थे नमस्कार किया और कहा गुरुजी, जीवन में बहुत अपराध हो गए। तब हमने उनसे कहा कि वो अपराध तुरंत माफ कर दिया जाता है जिसका हमें ज्ञान हो जाता है। फिर भी वो कुछ छुपाना चाहती थी। हमने कहा छुपाना नहीं, गुरुजी के पास सब बातें बताओ। उसने कहा मैं एक कुमारिका थी, इस स्थान पर आप बैठे महासिद्ध योगी रहते थे, 2 गाय रखते थे, उनकी सेवा में करती थी। महात्मा वृद्ध थे, मुझे बेटी कह के बुलाते थे, लेकिन आश्रम की सेवा करते करते मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं शादी करके यहाँ रहने लगूं। और मेरे गांव के पास में ही एक गांव था, एक लड़का मुझे पसंद था। मैंने उससे बात की, गुरु की आज्ञा ली, शादी हो गई। दोनों पति पत्नी हम इस आश्रम में रहने लगे, आश्रम में सेवा करने लगे। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ, एक लड़का और एक लड़की हुई। गुरुजी काफी वृद्ध हो गए थे, तो इस लड़की ने अपने पति के साथ मिलकर के गुरु महाराज की सारी संपत्ति लिखा ली और उसकी मालकिन बन गई। यही पाप हो गया। एक दिन जोर से बयार चली, 10 दिशाओं से हवाएं तेज हो गईं, बिजली का तार टूट गया और जो इसका लड़का था चपेट में आ गया, लड़का मर गया। ये भयंकर पाप हो गया। लड़की थी, उसकी शादी की, दामाद को भी रखा, लेकिन जब हमें देखा रोने लगी, अपने पाप का वर्णन करने लगी। महाराज इसका रास्ता बताओ। ऐसे कौन से ग्रह थे जो इतनी बड़ी संपत्ति मुझे मिल गई? मैंने गलत ढंग से प्राप्त की। मैंने कहा संपत्ति तुमको मिलने वाली थी, लेकिन चूंकि तुम गलत ढंग से प्राप्त किया इसलिए तेरा बेटा मर गया। अब उन गुरु महाराज की सेवा कर, ओम नमः शिवाय का जाप जप, और अपनी लड़की और दामाद को सारा भार सौंप दे और निरंतर अहर्निश गुरु की भक्ति कर, काल की भक्ति कर, महाकाल की भक्ति कर। उसने हमारा शिष्यत्व स्वीकार किया, हमने उसे गुरु मंत्र दिया, आराधना में बैठ गई और वही महाराज जिनकी संपत्ति इनको मिल गई थी, उस लड़की के उधर से बेटा बन के आ गए। आज वो 3 साल के हो गए। हमने उस लड़के का भविष्य देखा था, हीरे जैसा वो लड़का। महाराज ही थे जो पूर्व जन्म में बैठे थे। हमने भी दर्शन किया, अच्छा चाय पिलाया। चाय का स्वाद भी गाय के दूध की तरह था, अमृत था, महात्मा का आशीर्वाद था। जब उस लड़के की तरफ हमने देखा ना, तो लड़का हमें पहचान गया, क्योंकि महायोगी था वो। और उसने भी दोनों हाथ जोड़ करके हमें नमस्कार किया। इस छोटे से बालक को देख करके महर्षि की याद आई और हमने उनको नमस्कार करके आगे की यात्रा शुरू की। ऐसी ही दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और अगर आपके जीवन कोई कष्ट हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। दुनिया के कोने कोने में एक से एक दिव्य पुरुष विराजमान हैं, हम उनको पहचान नहीं पाते। बाह्य रूप अलग होता है,
अंदर का रूप अलग होता है। कभी भी किसी भी साधु संत महात्मा पंडित या किसी ब्राह्मण का अपमान न करें। अगर कुछ नहीं दे सकते नमस्कार कर लीजिए। और ऐसी बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, थोड़ा घंटी भी बजा दिया करो। और अगर चाहो तो 9825200108 पर फोन करके कुछ पूछ भी सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।